रेड ऑन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था लेकर आपके बीच आए हुए हैं और हम देखेंगे यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन है आपका कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। पहला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कोलकाता में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ, तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय विधान मंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। ठीक है, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई, तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था जो है किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई, तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है, तो भारत शासन अधिनियम में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, तो क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1946 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था, तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा। और एक चीज हम देखते हैं दोस्तों कि अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था 1946 में, ठीक है, उसमें सदस्य कौन कौन थे और उसको कौन कौन सा विभाग मिला हुआ था। चलिए देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू को जो है राष्ट्रमंडल संबंधित था, विदेशी मामले का था। ठीक है, अंतरिम सरकार में गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ठीक है, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंतरिम सरकार में कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन थे, तो जॉन मताई थे। दोस्तों ये याद रखिएगा, पूछता है परीक्षा में। ठीक है, श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम थे, जो बिहार के ही थे। ठीक है, और रक्षा मंत्री सरदार बालदेव सिंह थे। ठीक है, सरदार बालदेव सिंह थे। और वित्त मंत्री लियाकत अली खां थे। ठीक है, और शिक्षा एवं कला मंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये अंतरिम सरकार में ये सब सदस्य थे और ये सब कार्यभार मिला हुआ था। तो अंतिम में देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है नेहरू द्वारा
प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव थे, याद रखिएगा। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। जो ये अस्थायी रूप से किया था दोस्तों, क्योंकि वो स्वस्थ रहने के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। ठीक है। अब संविधान सभा की कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका मतलब चयन जो है 1946 में किया गया था, और अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले। ठीक है। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। और ऐसे क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से क्या किया लिया गया? अपना लिया गया या लागू कर दिया गया। ठीक है। अब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष, ये भी पूछता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। अब प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष को देख लेते हैं एक बार। संघ शक्ति समिति के, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। संघ की जहाँ बात होगी तो वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू को मतलब याद रखना है। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी माव लंकर थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी माव लंकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन? तो एन गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा, बाद में इसके स्थान पर जो है N माधव राव, यानी कि
अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, और सैयद मोहम्मद सादुल्लाह तथा डीपी खेतान। बाद में इसके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी को लाया गया था। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। कब? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो दोस्तों मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था 1947 से 1950 के समय पहले। और पहले कहाँ था दोस्तों? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था 1947 से 1950 के बीच। तो पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था 1946 से 1947 के बीच। भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया है, ठीक है। भारत का संविधान जो है हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं में लिखा गया है और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। तो जय हिंद दोस्तों। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।